पिछले क्लास में हम लोग डिफेक्ट इन सॉलिड के बारे में पढ़े, जिसमें एक डिफेक्ट इम्प्योरिटीज डिफेक्ट के बारे में पढ़े। उस इम्प्योरिटीज डिफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि अगर इम्प्योरिटी को मिलाते हैं तो उस मिलाने को केमिस्ट्री में डोपिंग कहा जाता है, और यह डोपिंग उस परिस्थिति में होता है जब किसी आयनिक सॉलिड में हायर कटायन को मिलाते हैं। हायर कटायन को मिलाने से होता क्या है कि हायर कटायन अपने चार्ज के बराबर लोअर कटायन को रिप्लेस करता है। क्यों चार्ज के बराबर लोअर कटायन को रिप्लेस करता है? तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के कारण वह नंबर ऑफ मोर कटायन को रिप्लेस करता है, और इस प्रकार से कटायन वैकेंसी उत्पन्न होता है। जैसा कि हमने लिखा कि नंबर ऑफ कटायन वैकेंसी इज इक्वल टू हायर कटायन माइनस लोअर कटायन। जैसा कि अगर हम देखें कि NaCl में Na+Cl माइनस Na+Cl-, इसमें अगर Mg+2 को मिलाया गया, और आप खुद देखिए कि Mg+2 को मिलाने से क्या होगा, तो एक Mg+2 कितने Na+ को हटाएगा? तो एक Mg+2 दो Na+ को हटाएगा। चूंकि यहाँ चार्ज को बराबर करते हैं तो दो Na+ को हटा दिया, एक जगह पर Mg+2 खुद चला आया और एक जगह खाली हो गया। खाली को क्या बोलेंगे हम लोग? कटायन वैकेंसी। कटायन वैकेंसी का संख्या एक Mg+2 आयन होने पर कटायन वैकेंसी का संख्या कितना आया? 1। इससे संबंधित भी कुछ न्यूमेरिकल पूछा जाता है और उसमें कटायन वैकेंसी का संख्या पूछा जाता है। जैसा अगर हम लिखें कि NaCl में अगर Sr+2 को डोप किया जाए, Sr+2, पहले तो यह आइडेंटिफाई करें कि क्या यहाँ कटायन वैकेंसी होगा। तो आप देखें कि Sr+2 है, तो Sr+2 है तो यहाँ पर कटायन वैकेंसी होगा। चूंकि डोपिंग का कटायन प्रेजेंट कटायन से बड़ा है, उसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो एक Sr पर कटायन वैकेंसी का संख्या कितना होगा? 1। अब प्रश्न देता है कि अगर 10⁻⁴ मोल% Sr+2 हो तो कटायन वैकेंसी का संख्या कितना होगा? तो 10⁻⁴ मोल% Sr+2। तो पहले हम Sr+2 का संख्या निकाल लेंगे। 10⁻⁴ मोल के जगह पर 6.022 × 10⁻23, 10⁻⁴ के जगह पर 10⁻⁴ लिखे, मोल के जगह पर 6.022 × 10⁻23 लिखे, परसेंट है तो 1/100 कर दिए। अब इससे क्या आ गया कि इसका संख्या कितना हो गया? तो 10⁻6.022 × 10⁻⁻4 और 2 पर गया तो -2, -6, 23 में से -6 को घटाएंगे तो हमको मैग्नीट्यूड आ गया 10⁻⁻70। अब देखो कि टोटल Sr+2 का संख्या क्या आया? 6.022 × 10⁻⁻70। एक Sr+2 होने पर Na में क्या वैकेंसी? 1, इसलिए इतना संख्या होने पर कटायन वैकेंसी का संख्या इतना ही होगा। इस प्रकार के प्रश्न एकेडमिक तथा कॉम्पिटिटिव दोनों में पूछा जाता है कि एक दे देगा किसी डोपिंग का चार्ट और किसी आयनिक सॉलिड में कटायन वैकेंसी का संख्या पूछे तो आप पहले उसको नंबर ऑफ आयन में बदल ले और तब देख ले कि एक आयन पर कितना वैकेंसी, और उस तरह से उसको मल्टीप्लाई करके उसके संख्या को हम लोग निकाल लेते हैं। तो इस टॉपिक में हम लोग को 2-3 टर्म आया। पहला पूछेगा 1 मार्क्स में व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डोपिंग, एडिंग इम्प्योरिटी इज कॉल्ड डोपिंग। दूसरा पूछेगा कि कटायन वैकेंसी के लिए क्या शर्त है, तो डोपिंग कटायन का चार्ज प्रेजेंट कटायन के चार्ज से ज्यादा हो तभी वह जाकर कटायन वैकेंसी उत्पन्न करेगा। और तीसरा मोल% दे दे तो आप उसका नंबर निकाल ले, मोल को नंबर में बदल ले
और तब उसके कटायन वैकेंसी के संख्या को निकाल कर आप उस प्रश्न का आंसर दे दें। इस प्रकार से हम लोग कटायन वैकेंसी के संख्या को हम लोग कोरिलेट कर लेते हैं। इसके बाद आता है इम्प्यूरिटीज डिफेक्ट के बाद आता है नॉन स्टाइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट। अब नॉन स्टाइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट में क्या रहता है, तो सबसे पहले नॉन स्टाइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट को समझें। नॉन स्टाइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट का मतलब होता है कि डिफेक्ट के बावजूद उस कंपाउंड के केमिकल फार्मूला पहले के फार्मूला जैसा न रहे, अर्थात उसका स्टोइकियोमेट्री चेंज हो जाए। जैसे अगर हम लिखे FeO, अभी स्टोइकियोमेट्री 1:1 है और कहे कि डिफेक्ट के बाद Fe 0.93 और O 1 हो गया, तो तुरंत कहेंगे कि नहीं नहीं यह एक नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट है। चूंकि पहले स्टोइकियोमेट्री Fe और O का 1:1 था, अब चेंज हो गया 0.93 और 1। तो जैसे कहे कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट में क्या होता है, तो स्टोइकियोमेट्री जो होगा सो परिवर्तित हो जाएगा, वह चेंज हो जाएगा और इसको हम लोग नॉन स्टोइकियोमेट्रिकल डिफेक्ट के रूप में अध्ययन करते हैं। यह डिफेक्ट दो तरह का होता है, एक डिफेक्ट है मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और एक होता है मेटल डिफिशिएंट डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट में क्या होगा, तो जैसा कि नाम है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, खुद देखिए कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कब हो सकता है, तो जब मेटल कटायन, या मेटल कहने का सेंस है कि कटायन, तो जब कटायन का नंबर बढ़ जाए या एनायन का संख्या घट जाए। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट का दो कारण हो सकता है, जब कटायन का संख्या बढ़ जाए या एनायन का संख्या घट जाए, तो उस डिफेक्ट को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट का नाम देते हैं। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में सपोज करो कि हम एक आइडियल सॉलिड ले लिए A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+ और B-, ऐसा ले लिए, चाहे इसको लिख देते हैं B-, A+, B- और A+, ऐसा लिखिए। अभी आप देखिए कि इसका स्टोइकियोमेट्री पूछे 1 2 3 4, A4 है, A4 B4। अब इसका फार्मूला AB है, इंपेरिकल फार्मूला के रूप में लेते हैं। अब यह एक आइडियल है, मैंने कहा कि मेटल आयन बढ़ जाए या एनायन गायब हो जाए, तो मेटल आयन को अगर हम बढ़ा दें A+, B-, A+, B-, B-, A+, B-, A+ और एक A+ दे दें। अब अगर इसका पूछेगा कि इसका सूत्र लिखो, तो A हो गया 5, B हो गया 4। अगर हम इसमें से कॉमन ले ले तो A 1.5 और B 4 अगर कॉमन ले ले। अब देखिए पहले स्टोइकियोमेट्री ये भी आता था, अब आ रहा है A 1.25 और B 1। देखिए इसमें कौन चीज बढ़ गया, तो इसमें बढ़ने का कारण हो गया कि मेटल आयन, मेटल का संख्या बढ़ गया, इसलिए इसको मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहेंगे। इसी में अगर हम एनायन को गायब कर दे, A+, B- गायब है, A+, B-, और फिर इस परिस्थिति में देखें तो A का संख्या 4 हो गया और B का संख्या 3 आ गया, अर्थात इस परिस्थिति में भी मेटल आयन बढ़ गया। तो अगर पूछे कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्या है और यह किस कारण से होता है, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट में अगर मेटल आयन खाली जगह, जिसको केमिस्ट्री में इंटरस्टिशियल साइट कहते हैं, अगर मेटल आयन इंटरस्टिशियल साइट पर चला है या नॉन मेटल एनायन गायब हो जाए, तो यह डिफेक्ट एराइज होता है। अब प्रश्न उठता है कि जब यहां से निगेटिव आयन गायब हो जाए, तो उस परिस्थिति में